और चाने, चाहे गरीब का हो चाहे किसी का हो, और जोड़ना वो दरिद्री होता है। सुदामा जी इतने संतोषी, इतने संतोषी, इतने संतोषी, क्या बताएं। संकल्प ले लिया कि 3 घर भिक्षा मांगने जाएंगे। पहले घर में गए, भवती भिक्षाम देहि, कोई नहीं निकला। दूसरे घर में गए, भवती भिक्षाम देहि, कोई नहीं निकला। तीसरे घर में गए, भवती भिक्षाम देहि, कोई नहीं निकला। चौथे घर से अपने आप कोई आ गया और आकर के कहने लगा, ब्राह्मण देवता हम तुम्हें भिक्षा देना चाहते हैं। सुदामा जी कहने लगे, सुनो, अगर भगवान को देना होता तो 3 ही घर में दे देते, अब हमारे लिए चौथे घर का नहीं चाहिए। देना होता तो 3 घर में दे देते, अब चौथे घर का नहीं चाहिए। याद रखना, सुदामा जी चौथे घर से फिर भिक्षा भी नहीं लेते थे, इतने संतोषी थे। लौट करके आए, सुशीला ने कई बार कहा, सुशीला कहने लगती सुदामा जी से कि पति देव, आप कहते हो कि हमारे बचपन के मित्र हैं द्वारिकाधीश, आप उनके पास में जाते क्यों नहीं हो? आप चले जाओ ना, एक बार अगर उनके यहाँ पर जाओगे तो हमारे लिए विश्वास है कि आप उनके दरवाजे पर जाओगे तो हमारा कष्ट दूर होगा। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला, और अन को धन चाहत बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। दूसरे की संपत्ति के लिए तुम आस लगाती हो, हमारी तो सबसे बड़ी संपत्ति है भिक्षा मांगना, और बस उसी में जो मिल गया सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक। सुशीला कहने लगी, पति देव, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हम तो इसलिए कहते हैं जब दूसरे के घर में खीर बनती है, दूसरे के घर में भोजन बनते हैं, दूसरे के घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब बच्चे आकर के कहते हैं माँ अपने घर खीर कब बनेगी, बच्चे आकर के कहते हैं माँ अपने घर ये चीज कब बनेगी, तो हमारे लिए दर्द होता है कि बताओ, माँ बाप के होते हुए बच्चों के लिए भोजन नहीं दोनों टाइम मिल पा रहा है। सुदामा जी से सुशीला कहती, पति देव, हमें खुद को नहीं चाहिए, हम तो केवल और केवल इसलिए बोल रहे हैं कि अपने बच्चों की खातिर आप चले जाओ ना, एक बार चले जाओ। सुदामा जी नहीं जाने को तैयार नहीं हुए। याद रखना, सुशीला जी ने सोचा हमने इनसे कई बार बोल दिया, अब हम क्या करें कि ये जाएं। सो सुशीला भगवान जी के पास में बैठी, ठाकुर जी के पास में बैठ करके रोने लगी। और याद रखना, मैंने एक दिन कहा था, अगर बेटा बात ना माने, पति बात ना माने, पत्नी बात ना माने, भाई हमारी बात ना माने, तो दुनिया के सामने मत रोना, ठाकुर जी के सामने बैठ करके एक बार 2 आंसू गिरा देना। आपको कहीं रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार उनके सामने 2 आंसू गिरा दिए। आप याद रखना, दुनिया में अगर रोगे, दुनिया में जाओगे, तो ये दुनिया आपकी कष्टों को नहीं समझेगी, आपके दुखों को नहीं समझेगी। आप दुनिया वालों को दुख सुनाओगे तो दुनिया वाले और हंसेंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, कई लोग सोचते कि विपत्ति केवल हम ही पर आ रही है तो विपत्ति हम जा करके सुनाएं। अगर हम मनुष्य बने हैं तो हमारे जीवन में दुख सुख आते जाते रहेंगे। अगर जीवन में कभी भी दुख आए तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी मत घबराओ, दुख आ जाए। क्योंकि अगर तुम सोचो, कई लोग सोचत के यार ब्याह करा लो, बाल बच्चे हो गए, सोआ दो खाओ, बाबा बन जाते तो सुखी रहते। क्या गारंटी के बाबा बन जाओगे सुखी रहोगे? कई हैं बाबा बन गए दुखी हैं। भाई घर में रहते अपने भैया से लड़ते जा जात हो, उते बाबा बन गए, गुरुजी मरे सो 2 जने केस लड़त फिर रहा, बेके रहे हम आश्रम के मठाधीश बने हैं, बेके रहे हम बने। बताओ, ऐसे अच्छे घर ही ठीक आते। घरे रहते 2 कमरा बनाओते, 4 कमरा बनाओते, बाबा जी बन गए 6 खंड को आश्रम बनाऊंगे, हम मांगा फिर रहे हैं। बात कड़वी है प्यारे, लेकिन सत्य है। राम धनी तो भाई घरे रहते 4 कमरा बनाते, बाबा जी बने 40 कमरा बना रहे। तो याद रखना, बाबा जी बन जाओ, सोचो सुखी रहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि सुख हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढत फिर रहे हैं। सुख साधना में मिलता है, हम लोग साधनों में ढूंढते फिर रहे हैं। सुख साधनों में नहीं है, सुख साधना में।
और मनुष्य बने हो तो विपत्ति आएगी आएगी आएगी, बिल्कुल विपत्ति आएगी। मनुष्य बने तो ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया में कोई आए और सुखी रहे। भगवान राम मनुष्य बनकर के आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कितना दुख सहा, कितने कष्ट झेले। कन्हैया ने भी कितने कष्ट सहे, कितने कष्ट सहे। यहाँ मृत्यु लोक में आओगे तो कष्ट सहना ही पड़ेगा, लेकिन जब भी जीवन में कष्ट आए, विपत्ति आए, तो दुनिया वालों के सामने मत रोना। रोना है तो ठाकुर जी के सामने बैठकर रोना। एक बार मालूम क्या हुआ, एक बार एक पति पत्नी नाव में बैठे जा रहे थे, बिल्कुल ध्यान देना। एक पति पत्नी नाव में बैठे जा रहे थे और नाव में ऊपर से ऐसे सांप लटक रहे थे, जैसे जो गुलाब के फूल से लटक रहे, ऐसे वो नाव के ऊपर सांप लटक रहे थे। क्योंकि समुद्र में चल रही थी नाव और समुद्र के किनारे से था ऐसा डिब्बा, उसके नीचे चल रही थी नाव और ऊपर से लटक रहे थे सांप। पत्नी ने अपने पति से पूछा, बोले काय सरकार, जिस सांप लटक रहे एक आध गिरा सोई है का? पति कहने लगो हम तो पहली बेरे बैठे। नाव चलावे वाले से पूछी, बोले काय भैया जिस सांप गिरा थे का? नाव वालों कहने लगो हाउ गिरा थे, गिरा थे आए इकट्ठे दो दो चार चार गिरा। बोले तो नाव में बैठे वालों का करा? वो तो समुद्र में कूद जात हुए। बोले हाँ बिल्कुल, सांप ऊपर से गिरा, सुबह कूदा थे समुद्र में। बोले फिर तो वो बच जात हुई है काय? नाव चलावे वालों के लगू वहां। बोले काय? बोले समुद्र में पेल से बड़ बड़े मंगरा बैठे कि तुम आओ तो एक टाइम को नाश्ता ही सही। बोले फिर? बोले मंगरों को देख के वो लौट के आओ तो फिर नाव में बैठ जा, वो फिर बैठ जा। मतलब क्या? ऐसे नहीं आया समझ में। वो नाव में जो बैठी हैं वो है जीव आत्मा, और वो नाव है भगवान के भजन के सहारे की है नाव। और ऊपर से जो सांप गिर रहा है, बेआए मुसीबतें हमारे और आपके जीवन में भी अपन जीवन की यात्रा कर रहे, तो अपने जीवन की यात्रा में भी ऊपर से एक दो मुसीबतें गिरा थे। और जब भी अपने ऊपर वे सांप टूट के गिरे, विपत्ति को, रोग को, बीमारी को, सो अपन और का करत के वह नाव छोड़ के और समुद्र में कूद जात। समुद्र माने दुनिया, अपन दुनिया में कूदा थे। भैया तुम बचा ले, कक्का तुम बचा ले, दाऊ तुम सो जा दे, हम भैया भैया की बेद गई। अबे कक्का दाऊ घरे पेल से तैयार बैठे कि आओ तो तुम, हाँ आओ तो हम तो चबा जाए घर घूरे से। दो ही भैया लड़े, तुम गए भैया हमारी स्वर जा दे। उन्होंने कही सुनो ऐसे ने माने, ऐसे ने माने तो एक आध घुमा दियो। अब उन्हें कह रही है एक आध घुमा दियो। आ कहूं तुमने उनके कहे में घुमा दो, तो एक भैया पहुंचो अस्पताल और दूसरो भैया पहुंचो थाने। अब पहुंचे भैया के, भैया तुमने कही थी हमने घुमा दो, अब केस बन गओ। उन्होंने कहा ये काम करो तो रेंजा बारो धर दे गाने, हम जमानत कराए दे, आओ और अस्पताल में तुम्हारी दवाई करा दे, 2 एकड़ तुम ले आओ। सुबह जो लो तुम ठीक भाई, तुम्हारी जमानत भाई, जो लोग घर की 4 एकड़ बेरा गड़ गए। ये दुनिया है, इसलिए याद रखना अगर जीवन में विपत्ति आ जाए तो उस नौका को मत छोड़ो। मतलब भगवान के भजन का सहारा मत छोड़ो। भगवान का भजन है वो नौका, अगर भगवान के सहारे रहोगे तो जीवन कटता जाएगा, आनंद से जीते जाओगे। और अगर उनका सहारा छोड़ा और दुनिया की तरफ भागे तो समुद्र में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं। हाँ, इसलिए याद रखना प्यारे, जीवन में अगर कोई विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, तो दुनिया में मत रोना, ठाकुर जी के पास में बैठना और उनके पास में बैठ करके 2 आंसू गिरा देना। और 2 आंसू अगर तुम्हारे गिर गए तो भागवत में ही है, तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्तत्ति सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोई कम सत्यम परम धीमहि। बारी माने पानी, अगर 2 आंसू तुम्हारे गिर गए तो भगवान कहते हैं कि मेरा पूरा कैलाश डूब जाएगा। दुनिया को पानी नहीं मंगाओ, दुनिया का पानी तो ठाकुर जी ने दिया। भगवान कहता कि भाव में, मेरी भक्ति में अगर एक बेर तुम्हारे 2 आंसू गिर गए तो जीवन में हम तुम्हें कहीं रोने नहीं देंगे। लेकिन अपनी ही आदत उल्टी, दुनिया में अपन रोते फिर रहे और भगवान के सामने जा नहीं रहे। याद रखना प्यारे, भगवान के सामने अगर बैठकर एक बार 2 आंसू गिरा दोगे तो वो समस्या हल हो जाएगी।
सुशीला को आज लगा हमने पति देव को बहुत समझाया, कई बार समझाओ, लेकिन पति देव मान नहीं रहे। अब करें क्या? भगवान से निवेदन करते हैं। भाई सुदामा जी को तो खूब समझा लिया, अब हम भगवान से निवेदन करेंगे। सो सुशीला जी बैठी और भगवान के पास बैठ करके रोदन करने